हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल देखने को मिला मसूद अजहर का, जिसका पूरा परिवार तबाह हो गया, फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। अंडरवर्ल्ड का डॉन, अंडरवर्ल्ड का कह सकते हैं आतंकवादी। तो आज हम लोग ग्रोक एआई के माध्यम से बहुत ही सटीक और निष्पक्ष तरीके से समझने जा रहे हैं कि मसूद अजहर ने अब तक कितने और कैसा आतंक फैलाया है। उसके एक एक आतंक पर हम लोग नज़र डालेंगे कि उसने हर एक आतंक को कैसे, क्यों और किस लेवल तक अंजाम दिया है। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चले हम लोग अपने इस सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके बाद उसके एक एक कारनामों पर हम प्रकाश डालते हैं। देखते हैं क्या है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और एक कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी, दक्षिण एशिया खासकर भारत के कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। उसकी आतंकी गतिविधियों ने न केवल भारत पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसे एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में मान्यता मिली है। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। नीचे मसूद अजहर की कुछ प्रमुख आतंकी गतिविधियों का विवरण दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा मचाए गए आतंक की प्रकृति और प्रभाव शामिल है। बहुत बढ़िया, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। मसूद अजहर को 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 के अपहरण के बाद भारत द्वारा रिहा किया गया था। रिहाई के बाद उसने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद यानी जेम की स्थापना की। इस संगठन का घोषित उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाना और भारत में जिहाद को बढ़ावा देना है। जेम यानी जैश ए मोहम्मद को ने कश्मीर को भारत में जिहाद का प्रवेश द्वार माना और पूरे भारत में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन किस तरह से इसको है। कई स्रोतों के अनुसार जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI से वित्तीय यानी फाइनेंशियल और रणनीतिक समर्थन मिला। यह संगठन हरकत उल मुजाहिदीन यानी हम से निकला, जिसके साथ अजहर पहले से जुड़ा था। बहुत अच्छा। दूसरे पॉइंट में यहाँ हम लोग देखते हैं प्रमुख आतंकी हमले उसने किस तरह से अंजाम दिए। आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा इसे। मसूद अजहर और जेम यानी जैश ए मोहम्मद ने कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। पहली बात है इसमें 2001 भारतीय संसद हमला। कैसे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद ने लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया। इस हमले में 9 लोग मारे गए, जिसमें सुरक्षाकर्मी और संसद कर्मचारी शामिल थे। यह हमला भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की करार तक ले गया। अजहर को इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया। बहुत अच्छा, आप लोगों को पता होगा 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला को कैसे उसने अंजाम दिया। अक्टूबर 2001 में जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए। यह हमला कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की हिंसक उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं 2008 के मुंबई आतंकी हमला, ताज होटल वाला, 26/11 नाम से जो जाना जाता है। हालांकि 26/11 मुंबई हमले का मुख्य जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा था, लेकिन मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद इसमें अप्रत्यक्ष भूमिका की जांच हुई तो यह पाया गया। जैश ए मोहम्मद का लश्कर के साथ सहयोग और ISI के समर्थन ने इसे भारत के खिलाफ एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनाया। 2016 पठानकोट वायुसेना अड्डे पर जो हमला हुआ था वो कैसा था। जनवरी 2016 में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमला किया, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इस हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को बाधित किया। अजहर को इस मामले का योजनाकार माना गया। अब देखते हैं हम लोग 2019 का पुलवामा आतंकी हमले में इसका क्या योगदान था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद एक आत्मघाती कार बम हमले को अंजाम दिया, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए। यह भारत में हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक था। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और अजहर को इसका मुख्य साजिशकर्ता माना गया। इस हमले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले किए थे। 2025 का पहलगाम आतंकी हमलों में इसका क्या संबंध है।
हाल ही में मई 2025 के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 लोग मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद की भूमिका सामने आई। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमले किए गए। इस ऑपरेशन में अजहर के 10 परिवार वालों और 4 सहयोगियों की मौत की खबर आई। हालांकि उसकी खुद स्थिति अस्पष्ट है। वैश्विक जिहाद विचारधारा उसने कैसे फैलाई? अजहर ने भारत के बाहर भी जिहाद को बढ़ावा दिया। उसने 2000 में कराची में 10,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक भारत को नष्ट नहीं कर देते, जिससे वह ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के लिए भी खतरा बन गया। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद के माध्यम से भारत में आत्मघाती हमलों, बम विस्फोट और अपहरण जैसे आतंकी कृत्यों को अंजाम देकर व्यापक आतंक मचाया। उसके हमलों ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंध भी गहरे संकट में डाला। 2001 में संसद हमला से लेकर 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में पहलगाम हमले तक उसकी गतिविधियों ने कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में हिंसा को बढ़ावा दिया। हाल के ऑपरेशन सिंदूर ने उस संगठन को बड़ा झटका लगा, लेकिन उसकी स्थिति अनिश्चित है। अजहर की आतंकी गतिविधियां वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं और उसका अंत होने तक यह खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम लोगों ने मसूद अजहर के आतंकी गतिविधियों पर एक प्रकाश डाला कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, खास करके भारत में। तो आज हम लोग इसका चर्चा इसलिए किए क्योंकि अभी खबर आ रही है कि वो उसके परिवार और उसके सहयोगी तबाह हो गए, लेकिन शायद अभी वो जिंदा है। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।